कोई दसो सजन दा हाल, ओ दरे भूं वधेरे, कोई दसो सजन दा हाल, ओ कोई। फोक गुलकारी में एक बहुत बड़ा नाम अल्लाह दिता लोनेवाला का है, जिन्हें फखरे पंजाब का खिताब दिया जाता है। एक पसमानदा गांव से ताल्लुक रखने वाले गरीब लड़के ने बहुत मार्का आरा काम किया। उन्होंने नीचे से उठकर बुलंदियों का सफर किया। वो एक अनमोल नगीना थे जिन्होंने फोक गुलकारी को नई डायरेक्शन दी। उनके लाजवाल गीतों ने दुनिया भर में शोहरत पाई। उनके कई ये गीत जरबुल मिसल बन जाते थे। अल्लाह दिता एक इंतहाई मुनफरिद आवाज के मालिक थे। वो हजारों के मजमे को भी रुलाने की सलाहियत रखते थे। उनकी पुरसोज आवाज अवाम के दुखों का मदावा करती थी। वो एक अवामी गुलकार बनकर सामने आए। जब तक किसी महफिल में अल्लाह दिता का गाना न चलता, समा न बंधता। आज वो अजीम नाम हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अब्दी नींद सो गया है। अल्लाह दिता लूनेवाला 1957 को चिन्योट के करीबी गांव लूनेवाला में पैदा हुए, जिसकी निस्बत से उनका नाम अल्लाह दिता लूनेवाला पड़ गया। उनके वालिद का नाम मियां सांता खान था। उन्हें अल्लाह दिता के साथ बहुत सी उम्मीदें थीं। वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर अपने माशरे की खिदमत करे और अपने खानदान का नाम रोशन करे, मगर कुदरत ने उनके नसीब में और बहुत कुछ लिखा था। अल्लाह दिता ने न सिर्फ अपने गाँव, अपने खानदान, बल्कि मुल्क का ही नाम रोशन किया। अल्लाह दिता को इब्तदाई तालीम के लिए मकामी गवर्नमेंट स्कूल दाखिल करवाया गया, जहां उन्होंने हफ्तावार होने वाले बस्मे अदब में गुलकारी करना शुरू कर दी। उन्हें कुदरत की जानिब से सुरीली आवाज अता हुई थी, चुनाचे उनकी गायकी ने असातिज़ा को हैरान करके रख दिया। अल्लाह दिता की मधुर आवाज को बेहतर इस्तेमाल में लाने के लिए उनके असातिज़ा ने जिला और तहसील की सतह पर होने वाले मुकाबलों के लिए उनको तैयार करना शुरू किया। अल्लाह दिता ने भी अपने असातिज़ा को मायूस न किया और तमाम तर मुकाबले जीत गए। अल्लाह दिता के गुलकारी के शौक को सामने रखते हुए उनके एक उस्ताद मिस्टर निजामी ने उन्हें उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले क्लासिकल मौसीकी के मारूफ उस्ताद मियां ईसा के पास रेफर किया, मगर उस वक्त मियां ईसा अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में थे। लिहाजा उन्होंने अल्लाह दिता को अपने बेटे मियां तालिब हुसैन के हवाले कर दिया। तालिब हुसैन ने जब अल्लाह दिता लूनेवाला की गुलकारी सुनी तो बहुत मुतासिर हुए, जिसके बाद वो इस गौहर को मजीद तराशने के लिए खास तवज्जो देने लगे। अल्लाह दिता लूनेवाला ने अपनी मुनफरिद गुलकारी पर मुश्तमिल पहला एल्बम रिलीज किया, जिसमें काबिल जिक्र गीत मैनू लई वंज सजना, नाल ते टिकटां, दो लै लै, शामा पै गईयां और मैं छम छम नचदी फिरा था। अल्लाह दिता लूनेवाला की खुशकिस्मती थी कि उनके पहले एल्बम को ही बेहद पसीराई मिली और हर तरफ उनकी धूम मच गई। उनकी पुरसोज आवाज को अवाम ने बहुत पसंद किया। अल्लाह दिसो मैनू बड़ा प्यारा लगना है, अल्लाह दिसो मैनू बड़ा पहले एल्बम की शानदार कामयाबी के बाद अल्लाह दिता की जानिब से इनफरादी गीतों की रिलीज का सिलसिला भी शुरू हो गया। अल्लाह दिता ने सोलो गीतों के साथ साथ मंसूर मलंगी के साथ भी कई शानदार गीत रिकॉर्ड करवाए। अल्लाह दिता लूनेवाला की गुलकारी की खास बात ये थी कि उन्हें ऊंची पिच पर गाते हुए भी अपनी आवाज को सुर के साथ बदलने में खास महारत हासिल थी। वो गाते हुए बहुत ऊंचे नोट पर भी चले जाते तो अपने सुर से नहीं हटते थे और न ही उनकी आवाज में मौजूद मिठास में किसी तौर कमी होती थी। अल्लाह दिता के मारूफ गीतों की ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। उनके मकबूल तरीन गीतों में से एक ले चल नाल सानू वी, जो बुनियादी तौर पर सस्सी पुन्नू के वाकये के पस मंजर पर लिखा गया। अल्लाह दिता लूनेवाला के गीत समझने के लिए उसके पस मंजर से आगाह होना बेहद जरूरी है। उनकी आवाज में रिकॉर्ड होने वाले मुनफरिद गीत जे तो लिखियां नसीबा विच जुदाइयां ते ढोले दा गिला क्यों करिए के पस मंजर में गांव की एक ऐसी लड़की है जो सड़क किनारे अपने महबूब का इंतजार कर रही है, मगर उसका महबूब उससे धोखा देकर चला गया है। इस मौका पर उस लड़की के जज्बात की गीत में खूबसूरत तरीके से अक्कासी की गई है और अवाम को एक बड़ा सबक भी दिया गया है। गल ते तकरार भी चंगे होंदे
इसी तरह उनका एक और मारूफ गीत जिसमें उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल को शायरी की नजर किया है जिसका शिकार अमूमन हर दूसरा शख्स हो जाता है। दो दो थाते प्यार भी चंगे होंदे नहीं बुनियादी तौर पर ऐसे शख्स के लिए है जो एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत करता है। ये गीत उनके करियर के बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है, बल्कि ये गीत इतना मकबूल हुआ था कि अवाम में ज़रबुल मिसल बन गया। एक आम से गांव से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी आवाज हर सू गूंजती थी, उन्हें सरकारी तकरीबात में भी मदऊ किया जाता था। अल्लाह दिता लूनेवाला की खास बात यह थी कि उनके गीतों की शायरी बहुत अवामी और सादा हुआ करती थी और उनकी पुरसोस आवाज में जब ये गीत रिकॉर्ड होता तो समा बन जाता। जैसा कि उनके करियर का बहुत बड़ा गीत ढोले ते साड़ियां यारियां भी इस ज़मन में काबिल जिक्र है। अल्लाह दिता ने ऐसे कई एक लाजवाल गीत गाए। वो ऐसे गुलकार आए हैं जिनकी आवाज को कॉपी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फोक गुलकारी के लिए बहुत खिदमत दी। कम वसाइल में उन्होंने ऐसे ऐसे लाजवाल गीत दिए कि आज तक लोग उन्हें सुनते हैं। सूरज ढल गया पिंजरे च पिंजर गल गया पर भज गए दिल उडारियां। अल्लाह दिता लूनेवाला ने गमगीन और रोमानवी गीतों के साथ साथ मरसिया खानी में भी अपना नाम बनाया। उन्होंने वाक़या करबला को बैक वक्त गुलकारी और बयान के साथ रिकॉर्ड किया। अल्लाह दिता ने अपनी लासवाल गुलकारी का मुजाहिरा पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी किया। अल्लाह दिता लूनेवाला को शानदार फनी खिदमात के एतराफ में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज की जानिब से फख्रे पंजाब के अवार्ड से नवाजा गया। अल्लाह दिता की अज़दवाजी जिंदगी बहुत कामयाब रही। अल्लाह पाक ने उन्हें 3 बेटों ज़हीर, वसीम और नदीम से नवाजा। बड़ा बेटा ज़हीर अब्बास पीटीवी के साथ बतौर प्रोड्यूसर मुंसलिक है और कई एक प्राइवेट चैनल्स पर मेजबानी के फराइज भी सरअंजाम देता है, जबकि वसीम लंदन में एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहा है। नदीम अब्बास लूनेवाला अपने वालिद की विरासत को कामयाबी से आगे बढ़ा रहे हैं। नदीम अब्बास ने बिस्मिल्लाह करान जैसे गीत से मुल्क की शोहरत पाई और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकार बने। दरअसल अल्लाह दिता लूनेवाला चाहते थे कि उनका कोई बेटा गुलकार बने। हैरान कुन तौर पर उनके तीनों बच्चों की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़े 2 बेटे गुलकारी के लिए राजी न हुए। लिहाजा नदीम अब्बास ने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने का अज़म किया। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद से ही गुलकारी सीखी। नदीम अब्बास ने अपने वालिद की विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। अल्लाह दिता लूनेवाला काफी अरसा से अलील थे। उनका आखिरी गीत गुज़श्ता साल 2020 में रिलीज हुआ था। अल्लाह दिता का बेहतरीन इलाज करवाया गया। बेटों ने उनकी भरपूर खिदमत की, लेकिन वो जानबर न हो सके और 28 जून 2021 को जहाने फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह दिता का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और अल्लाह दिता लूनेवाला की मग़फ़िरत के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा।